जन्म कुंडली में गुरु और बुध, वस्तुतः तो देवगुरु बृहस्पति और बुध का कोई संबंध प्रत्यक्षतया नहीं बनता है, पर सामान्यतया ये दोनों जब एक साथ इकट्ठे होते हैं तो कम से कम जातक को बुद्धिमान तो पक्का बना देते हैं। साथ ही साथ उसके साथ धर्म भी है और प्रैक्टिकल ज्ञान भी है। उसके पास छल कपट भी है और शास्त्र का ज्ञान भी है। बुध चूंकि चंचल चपल चालाक बनाते हैं और गुरु स्थिरता देते हैं। बुध चूंकि उसमें एक अलग तरीके का अल्हड़पन देते हैं, जबकि गुरु उसमें धैर्य और समझने की शक्ति डालते हैं। लग्न में जब ये दोनों ग्रह बैठ जाते हैं तो व्यक्ति पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त करता है, बड़े बूढ़ों का लाड प्यार प्राप्त कर लेता है। गुरुजनों का आशीर्वाद प्राप्त करने के साथ साथ उसकी समझ, दूर तक देखने की शक्ति, मैनेजमेंट की शक्ति और साथ ही साथ तर्क बल और लेखन क्षमता बड़ी अच्छी और उच्चतम हो जाती है। यहां व्यक्ति घर में बैठ करके ही धन इतना कमा लेता है कि उसको कोसों की यात्रा तय करनी ही नहीं पड़ती है। द्वितीय भाव के गुरु और बुध व्यक्ति को सुंदर बना देते हैं, बुद्धिमान बना देते हैं, बड़ा अच्छा एकदम एकदम बिल्कुल कल कल स्वरूप वाला बना देते हैं, जिसके पास कोई अवगुण नहीं है ऐसा बना देते हैं। उसके विचार बड़े लोगों को भी प्रभावित कर जाते हैं और ये वही लोग होते हैं जो अपनी छोटी अवस्था में ही बड़ा नाम कमा लेते हैं। जन्म कुंडली के तीसरे स्थान के गुरु और बुध व्यक्ति को भविष्यवक्ता, कम मेहनत में ज्यादा संपत्ति अर्जित करने वाला, श्रेष्ठ लोगों से मैत्री करने वाला, भाग्यशाली और दूसरों का निंदक कई बार बना देते हैं, जबकि मेहनत करने में उसका विश्वास उतना नहीं होता जितना आराम करने में होता है। चतुर्थ स्थान के गुरु और बुध व्यक्ति को सुखी, धर्मात्मा और माता का प्रिय बना देते हैं। इतना ही नहीं, उसकी ममता सबसे ज्यादा उत्कृष्ट होती है। यहां पे व्यक्ति चाहे कितना ही दिव्य स्वरूप वाला क्यों ना हो जाए, पर वो खूंखार कभी भी नहीं होता, किसी के लिए हार्मफुल नहीं होता है। पंचम स्थान के गुरु और बुध व्यक्ति को संततिवान बनाते हैं। छठवें स्थान के गुरु और बुध व्यक्ति को लोभी बना देते हैं, मतलब वो उसकी अब उत्कंठा बढ़ती जा रही है। वो निरंतर कई बार षड्यंत्र में खुद को उलझा रहा है और माया में लिप्त हो रहा है, पर नौकरी उसको फिर भी मिल जाती है। सप्तम स्थान के गुरु और बुध व्यक्ति के दाम्पत्य का सुख बढ़िया देते हैं। यहां पत्नी के पीछे पीछे व्यक्ति को भागते हुए देखा जाता है, जबकि उसकी दिनचर्या कई बार आलस्य के साथ शुरू होती है, लेकिन रोज दिन वो नए नियम बनाते हुए देखा जाता है। अष्टम स्थान के गुरु और बुध व्यक्ति को भविष्यवक्ता, धर्म की समझ, रिसर्चर, साइंटिस्ट, वैज्ञानिक, प्रोफेसर और भविष्य का दर्शन करने वाला बना देते हैं। नवम स्थान के गुरु और बुध व्यक्ति को धर्मात्मा, सुखी, मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक बना देते हैं। दान पुण्य करने वाला, धर्म में विश्वास रखने वाला। दसम स्थान के गुरु और बुध व्यक्ति के लिए क्या कुछ नहीं करते हैं, सब कुछ मिल जाता है। यहाँ धर्म है, अर्थ है, काम है, मोक्ष है, धन है, संपदा है, रिसर्च है, ज्ञान है, पद है, प्रतिष्ठा है, राजनीति है, तीव्र स्वर है, सब कुछ है। एकादशवें भाव के गुरु और बुध व्यक्ति को महत्वाकांक्षी, कृपण, कठोर, जिद्दी और कई बार बालकपन की हरकत व्यक्ति जीवन भर बुढ़ापे तक करता रहता है, जिद देते हैं। और जबकि 12वें भाव के गुरु और बुध व्यक्ति को